हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र कुमार विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे चालकता के बारे में। बच्चों, चालकता क्या है, इसे चेक करने के लिए एक कार्यकलाप करते हैं। एक टॉर्च बल्ब को तांबे के तार द्वारा बैटरी से निम्न चित्र के अनुसार जोड़ के देखें। बल्ब प्रकाशित हो जाता है। अब तांबे के तार के स्थान पर एल्यूमिनियम लें या आयरन लें, तब बल्ब को जलाने का प्रयास करें। आप देखोगे सभी प्रकार की धातुएं जो हैं प्रयोग करके इस बल्ब को जलाया जा सकता है। अर्थात सभी धातुएं हैं विद्युत की सुचालक हैं। विद्युत की सुचालक धातुओं में विद्युत का प्रवाह संभव होता है। कार्बन विद्युत का सुचालक है, जबकि कार्बन एक अधातु है। क्रियाकलाप करेंगे बच्चों। तांबा और गंधक के बीच में रंग कैसा है? तांबे का पीला, गंधक का भी पीला। भौतिक गुण कैसे हैं? दोनों ठोस अवस्थाएं में चमक। तांबा चमकदार धातु है, जबकि गंधक चमकदार धातु नहीं है। कठोरता, तांबा काफ़ी कठोर है, गंधक उतना कठोर नहीं है। उसमें चालकता तांबे में होती है, जबकि गंधक में नहीं होती। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातुएं ऑक्साइड बनाती हैं। जल से क्रिया करके धातुएं उस धातु का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। जैसे सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम जल के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अम्लों से क्रिया करके धातु का क्लोराइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जैसे जिंक प्लस HCl, ZnCl2 और H2। इसी प्रकार सल्फर प्लस HNO3, इसमें बनेगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड और जल। धातु जो अम्लों के साथ क्रिया करके बनाती हैं वो है धातु प्लस अम्ल इक्वल टू लवण और हाइड्रोजन गैस। धातु अधातु में अंतर। भौतिक में अवस्था में किस प्रकार का अंतर है? धातु एक ठोस है, कठोर है, चमकदार है। अधातुएं जो है द्रव भी है, गैस भी है और ठोस भी है। घनत्व, धातु का घनत्व अधिक होता है, अधातु का कम होता है। उसमें चालकता, सुचालक होती हैं धातुएं, अधातुएं कुचालक होती हैं। अधातु वर्धन्यता या तन्यता धातु में होता है, जबकि अधातु ऐसा नहीं होती, बल्कि भंगुर होती हैं। जल से क्रिया करके सामान्य ताप पर ये हाइड्रोजन गैस बनाती हैं धातुएं। अधातुएं सामान्य ताप पर जल से क्रिया नहीं करती। धातु का औद्योगिक और घरेलू उपयोग काफ़ी है बच्चों। हमारे घर में जितने भी हम खाने पीने के बर्तन यूज करते हैं, एल्यूमिनियम के या स्टील के होते हैं, सब धातु हैं। हम गाड़ियों में जा रहे हैं, हवाई जहाज़ों में जा रहे हैं, रेलगाड़ी उपग्रह है, ये सब धातुएं की बनी होती हैं। धातुएं जो है ऊष्मा की सुचालक हैं। सोना चांदी के ये जितने भी आभूषण हैं, ये सोने और चांदी से बनाए जाते हैं। ये दोनों धातुएं अधातु वर्धनीय हैं, इनकी पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। धातुओं का देखिए, अब पॉइंट है संक्षारण। धातुओं का संक्षारण। बच्चों, धातु का संक्षारण क्या है? किसी धातु को हम खुले में छोड़ दें तो कुछ समय बाद उसमें एक जंग सा लग जाता है, जैसे लोहे पर लगता है। ये धातु का संक्षारण है। ये प्रयोग है। इस प्रयोग में दिखाया गया है कि पहली परख नली, दूसरी परख नली और तीसरी परख नली। हर परख नली में लोहे की एक कील हमें रख ली। पहली परख नली में कैल्शियम क्लोराइड डाला, जो वायु को सोख लेता है। दूसरी परख नली में गर्म पानी डाला, गर्म पानी में ऑक्सीजन नहीं होती। तीसरे पानी में साधारण पानी डाला, नल का पानी। फिर उनका ढक्कन बंद किया और कुछ समय बाद हमने उन्हें ढक्कन खोल के लोहे की कीलों का अवलोकन किया। पहली और दूसरी परख नली में जो कीलें रखी थी उनमें जंग नहीं लगा, कारण क्योंकि उनमें ऑक्सीजन नहीं थी। जबकि तीसरी परख नली में जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में थी उसमें जंग लग गया। अर्थात संक्षारण के लिए नमी और वायु का होना आवश्यक है। संक्षारण से कैसे बचाया जा सकता है? पेंट करके या लेप करके।
जैसे स्टील के फर्नीचरों पर, लोहे के पुलों पर, रेल के डिब्बों में आदि में इन सभी चीज़ों पर पेंट कर देते हैं, जिससे कि उनकी सतह सुरक्षित रहती है। ग्रीस या तेल लगाकर भी सुरक्षित किया जा सकता है। धातु की परत चढ़ाना यानी कि गैल्वेनीकरण करके भी सुरक्षित कर सकते हैं। विद्युत का लेपन करके, मिश्र धातु बनाकर। ये मिश्र धातु क्या है बच्चों? कई बार हमने देखा शुद्ध धातु जो है उसका उपयोग हम नहीं कर सकते, उसमें हम कुछ दूसरी धातु मिला दें तो वो धातु पहली धातु से मजबूत हो जाती है। जैसे कि सोना शुद्ध अवस्था में बहुत मुलायम होता है, उसके आभूषण नहीं बनाए जा सकते। अगर उसमें हम सूक्ष्म मात्रा में कॉपर मिला दें, तांबा मिला दें, तो वह काफ़ी मजबूत धातु बन जाती है। कुछ मिश्र धातुओं के उदाहरण हैं पीतल, जिसमें तांबा और जस्ता मिला होता है। कांसा, तांबा और टीन मिला होता है। सोल्डर, जिसे टाँका लगाते हैं, उसमें शीशा और टीन मिला होता है। स्टेनलेस स्टील, जो बहुत मजबूत स्टील होती है, जिसे लोहे से भी ज़्यादा मजबूत मानते हैं, वह लोहा, क्रोमियम और निकल से मिलकर बना है। मिश्र धातुओं के विशिष्ट गुण। मिश्र धातु मूल धातु से कठोर होती है। मिश्र धातु का वायु की नमी में क्षरण नहीं होता। मिश्र धातु का रासायनिक यौगिकों का क्षरण नहीं होता। मिश्र धातु के गुण उनके अवयवी गुणों धातु के गुणों से अलग होते हैं। बच्चों, पिग आयरन किसे कहते हैं? वात्य भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है। इसमें 93% लोहा होता है, 4 से 5% कार्बन, शेष सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन की अशुद्धि होती हैं। इसका गलनांक कम होता है, ये भंगुर होता है। इसका उपयोग पाइप, स्टोरेज टंकी, नहाने के टब, कूड़ादान आदि बनाने में किया जाता है। पिग आयरन को सामान्य भाषा में डेग चून भी कहते हैं। इस्पात, ये लोहे का दूसरा रूप है। इसमें आयरन जो है 98.8% होता है से 99.8% तक, कार्बन 0.25% से 1% तक, शेष SI, फास्फोरस, सल्फर, मैंगनीज की अशुद्धि होती हैं। इसका उपयोग गाड़ी, नट बोल्ट आदि के बनाने में किया जाता है। पिग आयरन इस्पात भी एक मिश्र प्रकार की मिश्र धातु है। इस संपूर्ण पाठ में हमने सीखा सभी अयस्क खनिज हैं, किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं। सामान्यतः सभी धातुएं कठोर होती हैं, चमकीली होती हैं और यथार्थवर्धनीय होती हैं। अधिकांश धातुएं गैसीय और द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। धातुएं जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। धातुओं का घरेलू और औद्योगिक स्तर पर अत्यधिक प्रयोग होता है। धातुओं को संक्षारण से बचाकर अर्थव्यवस्था में सुधार ला सकते हैं। स्थायित्व और चमक एवं श्रेष्ठ गुणों के कारण मिश्र धातु का उपयोग बढ़ता जाता है। अभ्यास प्रश्न, ये आप स्वयं करके देखेंगे।